साल 2026 में ना एक ऐसा खतरनाक मौसमी तूफान आने वाला है जो शायद हमारे जीने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन ये खतरा कितना बड़ा है, इसे ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक ऐसे साल में जब ठीक ऐसी ही एक घटना ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। वो साल था 1877। ये ग्लोबल तबाही का साल था। मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग महाद्वीपों पर लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। और पता है, ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। चीन में सोचिए 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ब्राजील में 20 लाख जानें गईं और अफ्रीका और मिस्र में भी भयानक अकाल पड़ा हुआ था। ये सब एक ही शक्तिशाली मौसमी घटना से जुड़ा हुआ था। तो आखिर इस तबाही के पीछे का साइंस क्या था? चलिए समझते हैं कि ये माजरा है क्या। इस फिनोमेनन को कहते हैं एल नीनियो। अब एकदम आसान भाषा में समझे तो प्रशांत महासागर का जो बीच का और पूर्वी हिस्सा है ना, जहां पानी को ठंडा होना चाहिए, वो जरूरत से ज्यादा और लंबे समय के लिए गर्म हो जाता है। और इसका नाम पेरू के मछुआरों ने रखा था, जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं गर्म समुद्री पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे इन इलाकों में अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनियो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो नतीजा वो गर्म पानी अपनी जगह से हिलता ही नहीं और बारिश का पूरा पैटर्न ही गड़बड़ा जाता है। इसी वजह से भारत जैसे देशों में सूखे का खतरा एकदम से बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है? देखिए, ये सिर्फ एक और एल नीनियो नहीं है। इस बार तो क्लाइमेट चेंज, जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। और ये मिलकर इससे एक ऐसे खतरे में बदल रहा है जैसा हमने शायद पहले कभी नहीं देखा। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी धरती पहले से ही प्री इंडस्ट्रियल समय के मुकाबले औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। ये तो समझ लीजिए कि हमारा बेसलाइन तापमान है, मतलब गर्मी पहले से ही बढ़ी हुई है। अब इस बढ़ी हुई गर्मी के ऊपर एक सुपर एल नीनियो इवेंट अतिरिक्त 1.5 डिग्री सेल्सियस की गर्मी और जोड़ सकता है। और जब इन दोनों को मिला दें तो कुल तापमान में जो उछाल आता है वो है करीब 2.9 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं इसका मतलब? इतनी बड़ी बढ़त मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरा पहले से ही 40 डिग्री पर तप रहा है और कोई आकर उसी कमरे में हीटर भी चालू कर दे। हमारी धरती के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तो क्लाइमेट चेंज की गर्मी और ऊपर से सुपर एल नीनियो का तड़का। चलिए अब देखते हैं कि इसका सीधा सीधा भारत पर क्या असर होने वाला है। यहां पर ना एक 4 परतों वाला खतरा मंडरा रहा है। पहला, मॉनसून का कमजोर होना। दूसरा, जाहिर है, खेती पर संकट, क्योंकि भारत की 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून पर ही तो निर्भर है। तीसरा, भीषण लू के दिनों में बढ़ोतरी, मतलब एक्सट्रीम हीट वेव्स। और चौथा, इसका सीधा असर हम सबके घरों के बजट पर पड़ेगा। इसे ना हीटफ्लेशन भी कह सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि एक सामान्य एल नीनियो वाले साल में खाने पीने की चीजों की कीमतें 5% तक बढ़ जाती हैं, लेकिन एक सुपर एल नीनियो में यही महंगाई 9% तक पहुंच सकती है। इससे आम लोगों पर बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक छिपा हुआ संकट भी है जो बताता है कि सरकारी आंकड़े हमें पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम 2000 से 2020 के बीच के सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो एक बड़ी गड़बड़ दिखती है। एनसीआरबी के मुताबिक लू से 20,000 से ज्यादा मौतें हुईं, जबकि आईएमडी का आंकड़ा सिर्फ 10,000 के आसपास था। मतलब जब सरकारी एजेंसियां ही एकमत नहीं है तो असली संख्या तो कहीं छिपी हुई है। और असलियत वो तो और भी चौंकाने वाली है। एक डिटेल्ड एनालिसिस के अनुसार भारत में हर साल लू से करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में लू से मरने वाला हर 5 में से 1 इंसान भारतीय होता है। तो सवाल यह है कि इन मौतों को कम क्यों गिना जाता है? इसकी एक बड़ी वजह हमारी पॉलिसी में छुपी है। भारत में लू को, यानी हीट वेव को, अधिसूचित आपदा या नोटिफाइड डिजास्टर नहीं माना जाता। अगर ऐसा होता तो सरकार को हर मौत पर परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ता। एक और सिस्टमैटिक मुद्दा है हमारे जंगलों की कटाई। 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के पता क्या हुआ? 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए गए। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये सब सुनकर चिंता होना तो स्वाभाविक है,
लेकिन अब बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर से लेकर सिस्टम में बदलाव तक कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। जैसे अपने मोहल्ले के पुराने पेड़ों को बचाने की कोशिश करें। हमेशा अपने साथ पानी की बोतल और ORS रखें। हो सके तो दोपहर 12 से 4 के बीच घर के अंदर ही रहें। और हाँ, अगर बाहर कोई डिलीवरी पर्सन या कोई मजदूर दिखे तो उसे ठंडा पानी जरूर पिलाएं। छोटी सी बात है पर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन असली और बड़ा बदलाव वो तो बड़े स्तर पर ही लाना होगा। आज भी भारत की 70% बिजली कोयले से बनती है, जो इस पूरी समस्या की जड़ है। तो एक मुख्य समाधान है ग्रिड पर अपनी निर्भरता कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना, जैसे कि छतों पर लगने वाले सोलर पैनल। अच्छी बात यह है कि हाल के दिनों में सोलर पैनल की कीमतें काफी कम हो गई हैं, जो इसे एक बहुत अच्छा विकल्प बनाती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे, शायद वो कभी 45 डिग्री से कम तापमान वाली गर्मी का एहसास कर ही ना पाएं। उनके लिए नॉर्मल क्या होगा, ये आज हमारे फैसलों से तय हो रहा है। तो सवाल यही है कि हमारी आने वाली गर्मियों की कहानी आज इसी वक्त लिखी जा रही है, और इस कहानी को लिखने में हमारी भूमिका क्या